दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया में बिहार के अलावा बिहारियों का कोई ऐसा देश भी है जहां बिहारियों का बसेरा हो? तो आपको कई ऐसे देश मिल जाएंगे जहां बिहारी अधिक संख्या में रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश जो पूरा का पूरा बिहारियों का ही देश है, वहां के रहने वाले लोगों के अलावा वहां के प्रधानमंत्री भी बिहारी हैं, जहां की सभ्यता और संस्कृति भी बिहार वाली, पर बिहारियों का ये देश बिहार से भी ज्यादा संपन्न है। दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप में बसा मॉरिशस हूबहू बिहार की संस्कृति से जुड़ा है। मॉरिशस हिंद महासागर की गोद में बसा अफ्रीकी महाद्वीप का एक ऐसा देश है जिसके प्राकृतिक सौंदर्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मॉरिशस को बिहारियों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉरिशस में 60% आबादी बिहार के लोगों की है। अगर धर्म की बात की जाए तो मॉरिशस में 51% हिंदू, 19% मुस्लिम और 30% ईसाई है। पर यह देश काफी तेजी से ग्रोथ करने वाला देश भी बन रहा है क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पर कभी फसाद नहीं होता। दोस्तों, मॉरिशस में मुख्य रूप से क्रियोल भाषा बोली जाती है और यहाँ का दूसरा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में भोजपुरी है। इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी और हिंदी बोली भी बोली जाती है। मॉरिशस की ग्रोथ रेट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहाँ की करेंसी, जिसे रूपी कहते हैं, और इस रूपी की कीमत भारत के 2 रुपए है। मॉरिशस में इतने बिहारियों के बसने की भी एक कहानी है। आपको पता है, बिहार के लोगों ने हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हजारों किलोमीटर दूर बसा मॉरिशस देश, जिसे बिहारियों ने ही आज़ादी दिलवाई। चाहे शून्य के आविष्कार की बात हो, दुनिया में ज्ञान फैलाने की बात हो, या फिर आज़ाद भारत के इतिहास के प्रथम राष्ट्रपति या मॉरिशस को आज़ादी दिलाने की बात, हर जगह बिहारियों ने अपना दम दिखाया है। ये अलग बात है कि आज बिहार और बिहारी अपने हाशिए पर खड़े हैं। जहां अपने ही देश में बिहारियों को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, पर बिहारियों की ताकत को कोई झुठला नहीं सकता। सर शिवसागर रामगुलाम न सिर्फ मॉरिशस को आज़ादी दिलवाई, बल्कि 1961 से 1982 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रहे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सर शिवसागर रामगुलाम ने ही सर्वप्रथम विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का विचार रखा था। साल 2008 में जब मॉरिशस के निवर्तमान प्रधानमंत्री और सर शिवसागर रामगुलाम के बेटे नवीन चंद्र रामगुलाम अपने पूर्वजों की धरती को नमन करने बिहार पहुंचे, तो उन्होंने कहा था, मैं अपने पूर्वजों की भूमि पर आकर अपने घर में होने का सुकून महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपनी खुशी व्यक्त कर पाऊं। दोस्तों, मॉरिशस पर बिहारियों का राज यूं ही नहीं चलता है। मॉरिशस में लाए गए बिहारी मजदूरों ने अंग्रेजों से लड़कर इसे पहले आजाद करवाया और फिर हमेशा के लिए यहीं बस गए और फिर इस देश की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत किया। तभी तो मॉरिशस के लोगों ने इन बिहार के लोगों पर भरोसा जताया और उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना। आप अगर कभी मॉरिशस घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ बिहारी कल्चर दिखेगा। गन्ने की खेती से लेकर भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या आपका मन जीत लेगी। दोस्तों, मॉरिशस को अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। यहाँ के हर व्यक्ति की सालाना इनकम 17 लाख या उससे भी ज्यादा है, जो कि बिहार के लोगों के इनकम से करीब 30% तक या उससे भी ज्यादा है। दोस्तों, यूं तो आपको किसी भी देश में घूमने के लिए जाना हो तो वहां आपका वीजा लगता है और टैक्स के रूप में आपको वहां की सरकार को कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन मॉरिशस का संबंध भारत से है, इस वजह से मॉरिशस जाने वाले भारतीयों को वीजा नहीं लेना पड़ता है। मॉरिशस में माँ दुर्गा की 108 फीट दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जिन भारतीय बिहारियों को लोग गंदगी से जोड़कर देखते हैं, तो वहीं बिहारियों के देश मॉरिशस को प्राकृतिक सुंदरता के मामले में दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ के बीच के रेत इतने सफेद और साफ हैं कि दूर से लोगों को ये रेत बर्फ जैसे दिखते हैं। यहाँ की लंबी सड़कें, बेहतर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, खूबसूरत बीच, साफ झरने देखने दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और भोजपुरी में बात करते लोगों को देख आश्चर्य से भर जाते हैं। यहाँ की भोजपुरी में न आपको गाली मिलता है, न ही अश्लील और फूहड़ भाषा का प्रयोग। जब मजदूर कैटेगरी के लोगों ने मॉरिशस को दुनिया में सबसे स्वच्छ देशों की लिस्ट में रखा है, तो हमारे बिहार की दुर्दशा इतनी खराब कैसे है? क्योंकि वहाँ भी सबसे ज्यादा लोग बिहार से ही हैं। इसमें गलती किसकी है? यहाँ की जनता की, यहाँ की सरकार की, या फिर बिहार के उन चंद लोगों की जिन्होंने बिहार को बदनाम कर रखा है? आपको बताएं, जितनी सुंदरता प्रकृति ने मॉरिशस को दे रखा है, उतना ही हमारे बिहार को भी। यहाँ भी न जाने कितने ही झरने, पहाड़ और पुरानी इमारतें हैं जिससे टूरिज्म से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। पर शायद इसे सहेजने वाली मॉरिशस जैसी सरकार नहीं है। मॉरिशस में भी लोग हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं, पर बिहार जैसी अश्लील और फूहड़ गाने और बोली नहीं बोलते। मॉरिशस में भी हिंदू मुस्लिम रहते हैं, पर वहाँ धर्म और जात पात के नाम पर फसाद और मतदान नहीं करते। शायद बिहार को बदलना होगा, या शायद सबसे ज्यादा बिहारियों को बदलना होगा। तभी बिहार बदलेगा और तभी बिहार के लोगों को इज्जत मिलेगी।